नियोजित शिक्षकों की लंबी मांग थी समान काम का समान वेतन, और लगातार वो सरकारीकरण करने की मांग करते थे कि सरकारी शिक्षकों का दर्जा मिले। नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिया। बाद में सरकार ने कहा, एक नियमावली लेकर आई और कहा कि आप मामूली परीक्षा दीजिए और उसके बाद में आपको सरकारी शिक्षक का दर्जा हम दे देंगे। फिर वो नियमावली भी आया, लोगों को सक्षमता देने के लिए कहा गया। कुछ शिक्षकों ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन बाद में सभी शिक्षक सरकार की बात मान लिए, सक्षमता परीक्षा दे दिए और अब सरकारी शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए। लेकिन उन शिक्षकों को वो वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। एक मामूली पोर्टल पर उनके कुछ मामूली जो त्रुटि है, जो अपडेट करना है, वो नहीं हो रहा है, जिसके चलते शिक्षकों को हर माह 15,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग लंबी लंबी बातें करता है, रोजाना पत्र निकालता है, लेकिन अभी भी उसमें अड़ंगा लगा हुआ है। लेकिन इस पर अब विभाग ने एक आदेश जारी किया है, हम उसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि लंबे समय से हम आपके साथ शिक्षकों के मुद्दे पर या शिक्षा विभाग की खबर पर नहीं जुड़े थे, लेकिन हमें महसूस हुआ कि अपने परिवार से हमें कनेक्ट होना चाहिए, उनकी बात को रखना चाहिए। हालांकि सरकार पूरा चुनावी मोड में जा चुका है, शिक्षक भी चुनावी मोड में जा चुके हैं, चुनाव के काम में कर रहे हैं, फिर भी शिक्षकों की बात करना, शिक्षा की बात करना हमारे इस चैनल का सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि शिक्षकों का योगदान ये चैनल कभी नहीं भूलेगा। जब हमारा परिवार करोड़ों का भी हो जाएगा, ये चैनल करोड़ों लोग जब इसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर भी हमारी पहली प्राथमिकता में आप होंगे, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा शुरुआती दौर में सहयोग किया है। लेकिन अब से अपने परिवार से ये भी हम अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सक्षमता पास करने के बाद में विशिष्ट शिक्षक बने और इनकी संख्या लाखों में है। अब ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका HRMS जो पोर्टल है उस पर उनका डेटा पूरी तरह से अपलोड नहीं है। अपलोड भी है तो मामूली त्रुटि है, किसी के नाम में त्रुटि है, किसी के ज्वाइनिंग में त्रुटि है। इसके वजह से उन्हें जो वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए लगातार बिहार के कई जिलों में शिक्षकों ने आवाज़ उठाई, स्थानीय अपने जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन भी दिया, मिल कर के भी मांगे रखी, बातें रखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस विभाग में जब एस सिद्धार्थ थे, इस तत्कालीन जो ACS एस सिद्धार्थ थे, उनके पास भी लगातार शिक्षक गए, लेकिन कोई सुनने वाला कहाँ था। वो तो अलग ही दुनिया में थे, वो पाठक जी से भी कई कदम आगे बढ़ गए थे, और वो लगातार जो है शिक्षकों की जो है शिक्षकों पर फरमान पर फरमान देते थे, लेकिन HRMS की बात किए ही नहीं। हालांकि सूर्य बिहार ने कई बार इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, लेकिन उस वक्त सिर्फ अपनी बात करते थे एस सिद्धार्थ, और जब ज़्यादा दबाव बना तो बोल दिए कि सोशल मीडिया की बात मत सुनिए, सोशल मीडिया ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन साहब को सोशल मीडिया पर पूरा भरोसा था, वो हर शनिवार को संवाद करते थे, और उस समय वो किसी भी चैनल को नहीं, एक खास चैनल को वो इंटरव्यू दिया करते थे, बात करते थे। लेकिन अब साहब की छुट्टी कर देगी इस विभाग से। नीतीश कुमार ने उन्हें 9-2-11 उन्हें दफा कर दिया, उनके जगह पर अब दूसरे आए हैं। चिट्ठियों का दौर थोड़ा कम हुआ है, शिक्षकों की भरोसा बढ़ा है, लेकिन शिक्षकों का ये जो काम है HRMS पोर्टल वाला, वो अभी भी नहीं हुआ। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार विभाग ने एक आदेश दिया है कि जल्द से जल्द HRMS जो पोर्टल है उस पर शिक्षकों के जो डेटा है उसको अपलोड कर दिया जाए, और अगर उसमें त्रुटि है तो उसको ठीक कर दिया जाए। इसके साथ साथ एक और आदेश विभाग के द्वारा दिया गया है, जो हम आपको दिखाएंगे, नवभारत टाइम्स के द्वारा निकाला गया है, और हमने ये डीप सर्च में देखा है ChatGPT से, तो नवभारत टाइम्स में वो आप डेटा देख सकते हैं। ये एक आदेश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को जो बकाया जो एरियर है उसका भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाए। इसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं।
कि इसकी में जो है शिक्षकों की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो और उनके बकाया वेतन जो है, बकाया जो एरियर है उसका भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है HRM पोर्टल पर भी जल्द सुधार होगी और शिक्षकों की ये समस्या दूर होगी। अब हम इसके अलावा जो जानकारी है, ये भी जानकारी है कि TRE-4 के लिए जो है बहुत जल्द से जल्द बहाली निकलेगी और दिसंबर महीने में उसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। ये कुछ जानकारी है और शिक्षा विभाग में लगातार प्रयोग जारी है और नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी स्कूलों को बड़े पैमाने पर स्मार्ट क्लासेस देने की घोषणा की है। बिहार के अलग अलग हर जिलों में स्मार्ट क्लासेस बनाए जाएंगे जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होंगे। ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। इसके साथ साथ एक आपसे अपील है कि अगर शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी है आपके पास या कोई आपके पास सुझाव हो, आपके कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर देंगे, हम उसे मुद्दा ज़रूर बनाएंगे, आपकी बात को सरकार तक ज़रूर बताएंगे। फिलहाल जो सूर्य विहार है चुनावी हर एक गतिविधि को आप तक पहुंचा रहा है। चुनावी खबर में कौन मुद्दा होना चाहिए ये भी हमें ज़रूर आप बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।